आपको बता दें कि बड़ी खबर, पंच परमेश्वर जो होते हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है और उनकी बैठक अब कैंसिल कर दी गई है। पर पंच परमेश्वरों का ही ये निर्णय होता है और ये इस वक्त की बड़ी खबर, बलबीर गिरी जिनका नाम उस सुसाइड नोट में आया है, उस सुसाइड नोट को नकार दिया है निरंजनी अखाड़े ने। और एक बड़ी खबर यह भी है कि अब सीधे रुख करते वीरेश पांडे का हमारा यहाँ आज है। मुझे लगता है कि वो जो भी तय करेगा, उनसे जो विधिक सलाह मुझसे वो लेंगे। मैं अखाड़े का आचार्य हूँ, मेरा काम उनको विधिक सलाह देना है, विधिक आदेश करना है मुझे। तो जो पंच का निर्णय होगा उस निर्णय को हम सब किस प्रकार स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो हम आपके बीच में। जी, आपने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा, आखिर वो क्या निर्णय होगा? सुसाइड नोट पर इतना संदेह क्योंकि वो सुसाइड नोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझसे अधिक उनको कोई नहीं जानता था, मुझसे अधिक उनके लोग उन्हें नहीं जानते थे, मुझसे अधिक उनके करीबी कोई नहीं था, लेकिन अभी कभी उन्होंने मुझसे कभी जिक्र नहीं कि मुझे सुसाइड करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसलिए जो अखाड़ा परिषद की बैठक थी, जो आपने कहा कि 2 घंटे बाद आहुति होनी थी, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? अब आप लोग कह रहे हैं कि स्नान होगा, उसके बाद एक फैसला, उस पे हम परंपराओं को लेकर के बात करेंगे, हम उस पे गादीपति को लेकर के बात करेंगे। बाघंबरी गद्दी छोटी गद्दी नहीं है, लेटे हनुमान जी छोटे नहीं है, तो इसलिए इस परंपराओं को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए उसको लेकर के हम करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे। गिरी जी कह रहे हैं कि पैरेलल जांच साधु सन्यासी भी जांच कर रहे हैं, सरकार भी जांच कर रही है, सरकार ने एक SIT भी बना दी है और हम चाहेंगे कि इसको हाई कोर्ट, केंद्र, जो भी जांच अच्छी से अच्छी हो वो जांच करके आपके माध्यम से समाज के बीच में रखा जाए। बलबीर गिरी के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा? अभी पंच परमेश्वर तय करेगा, उस पर हम सब कैसे मोहर लगाते हैं हम लोग तय करेंगे। परमेश्वर की बैठक कब होने वाली है? अब अभी हम लोग एक बार सब लोग स्नान कर लें। आज भी बैठक स्थगित हो सकती है? अभी अखाड़े के प्रमुख पहले स्नान करके तब आपसे बात। आचार्य महामंडलेश्वर, आपने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बलबीर गिरी के उत्तराधिकार पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब वसीयत फर्जी है तो फिर उत्तराधिकार का सवाल भी फर्जी है। सुसाइड नोट तो फर्जी है। अगर उत्तराधिकारी की बात आती है तो अखाड़ा तय करेगा, क्योंकि बलबीर मेरा छोटा भाई है, बलबीर मेरे अखाड़े का महंत है, श्री महंत है और अखाड़े का है। लेकिन जो सुसाइड नोट है, सबसे बड़ी बात यहाँ उत्तराधिकारी की समय नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है प्रतिष्ठा की, यहाँ आ रही है समाज की जो नुकसान हुई, समाज में जो एक सम्मान का हनन हुआ है, समाज में जो एक हमारी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति कैसे? अध्यक्ष रविंद्र गिरी ने कहा है कि फायदा बलबीर गिरी को हो सकता था, इसलिए वो तीसरा पक्ष है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है बलबीर गिरी पर। फायदा मौत से बलबीर गिरी को हो सकता था, रविंद्र गिरी ने कहा है। आप अच्छे जानकार हैं और आप सब कुछ बता रहे हैं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया इसको देख रही है। मेरा उत्तर केवल एक ये है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई दोबारा ऐसी घटना जीवन में ना हो, संसार संस्कृति में ना हो, सृष्टि पर ना हो, हमें उसके लिए ध्यान रखना है और उसके लिए शासन प्रशासन को इसके लिए कदम उठाना है। आशीष गिरी मामले पर भी विचार होगा?